नमस्कार। इस चैनल के द्वारा बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स को ध्यान में रखते हुए इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है। आप सभी जानते हैं ब्रिज कोर्स में आवेदन करने हेतु प्रक्रिया शुरू हो गई है। एनआईओएस ने ऑफिशियली यह सूचना दे दी है कि अब ब्रिज कोर्स के लिए आवेदन सभी बीएड शिक्षक कर सकते हैं जिनकी नियुक्ति 28 जून 2018 के राजपत्र के आधार पर हुई है। इसकी सूचना संबंधित राज्यों को भी दी जा रही है और इसके बाद आने वाले 1-2 दिनों में आप देखेंगे कि राज्यों की ओर से भी निर्देश दे दिए जाएंगे। अब की बार क्या सिलेबस रहने वाला है, इस पर हमने अभी तक आपको सूचना दी थी। जो नया सिलेबस प्राप्त हुआ उसके आधार पर भी उसमें डिटेल में हमने अभी नहीं डिस्कस किया था। तो आपको हमने बताया था कि 6 अलग अलग कोर्स हैं और एक 7वां SBA स्कूल बेस्ड एक्टिविटी है। लगभग 7 टोटल कोर्सेज आपके हैं आपकी बार ब्रिज कोर्स में। आपकी बार जो कोर्स नंबर 1 है, आज के इस वीडियो में हम इसी को देखेंगे कि एक्चुअली आपको क्या क्या पढ़ना है जो बाल विकास से संबंधित है। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। देखिएगा, ये आपका, जैसा कि मैंने आपको फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि 6 अलग अलग कोर्स हैं जिसकी आपको लिखित परीक्षा देनी होगी। यह कोर्स नंबर 1 है जो बाल विकास से संबंधित है। उसके बाद शिक्षण शास्त्र है, उसके बाद 4 सब्जेक्ट जो आप पढ़ाते हैं बच्चों को, बेसिकली वही 4 सब्जेक्ट है। तो 6 ये हो गया और एक स्कूल बेस्ड एक्टिविटी हो गई साथ में। तो ये जो कोर्स नंबर 1 है ये है बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी। देखिए, इसमें हमने आपको लिए परिचय वगैरह भी थोड़ा बहुत बता दिया कि इसमें आप रफली ये समझ लें कि क्या क्या आपको पढ़ना होगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे डिटेल में कि क्या क्या सिलेबस है, लेकिन इसमें आप देख लीजिए कि बाल्यावस्था, देखिए इस कोर्स का उद्देश्य यही है कि आप बच्चों को समझे। चूंकि बीएड शिक्षक क्या है कि प्राइमरी की उनको ट्रेनिंग नहीं रहती है, तो इसमें बेसिकली प्राइमरी की जो ट्रेनिंग उनको दी जाएगी, उनका विकास बच्चों का कैसे होता है, कैसे सीखते हैं, एक शिक्षक के रूप में हम उन्हें कैसे सीखने का वातावरण उनके लिए बनाएं। हम यह जानेंगे कि बाल्यावस्था क्या होती है, भारत में बच्चे कैसे बड़े होते हैं और सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां कैसे उनके विकास को प्रभावित करती हैं, किस सामाजिक उनका क्या बैकग्राउंड है, और बहुत कुछ उनके विकास पर इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस परिस्थितियों में पलते हैं, आगे बढ़ते हैं। परिवार, स्कूल, समाज बच्चे के व्यवहार, सोच और व्यक्तित्व को किस तरह आकार देते हैं, यानी परिवार की भूमिका। इस चीज़ को आप समझिएगा, ये निचोड़ है जो आपका सिलेबस है, उसका निचोड़ है कि ये चीज़ें आप अगर समझ रहे हैं तो आप इसी आधार पर अपनी तैयारी को दिशा देंगे। भारतीय दृष्टिकोण से मन, बुद्धि, स्मृति और पंचकोशीय विकास को समझाया गया है। इसके पहले भी हमारे द्वारा आपको स्टडी मटेरियल वगैरह प्रोवाइड किया जा रहा था, उसमें जो ये सब चीज़ें हैं हमने आपको पहले भी बताई हैं। तो आप अगर पहले से पढ़ रहे हैं तो आपने काफ़ी कुछ तैयार भी कर लिया है। बच्चे किस तरह संज्ञानात्मक विकास, भाषा, नैतिक, सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से विकास मतलब उनका होता है, ये भी है। तो इस चीज़ को, इस टॉपिक को भी हमने पढ़ा है कि बच्चों का किस प्रकार से विकास होता है। ठीक है, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक, एक एक पॉइंट को हमने डिस्कस किया है। PDF आपको अवेलेबल कराया है। खेल उनके सीखने की प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करता है और उनसे वे समस्याएं सुलझाना व सहयोग कैसे सीखते हैं। ठीक है, अधिगम वाले हिस्से को आप वाला हिस्सा भी यह कोर्स बताता है कि बच्चे घर, स्कूल और पर्यावरण से किस प्रकार सीखते हैं, अवधारणाएं कैसे बनती है और शिक्षक उन्हें कैसे विकसित करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को, ये सब चीज़ें हैं। विभिन्न लर्निंग थ्योरीज है, अनुभवात्मक अधिगम है, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग है, टॉय खिलौने के माध्यम से बेस्ड पेडागॉजी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आधारित शिक्षा क्या है। इसके अलावा देखिए, विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनकी सीखने की प्रक्रिया, IEP और वेदपूर्ण अधिगम की रणनीतियों को भी बताता है। ठीक है, इसमें हम ये कह सकते हैं कि हमारा सबसे बड़ा कार्य है कि कैसे एक अच्छा वातावरण बनाना जो सभी बच्चों के लिए समावेशी, यानी समावेशी यह बात कह दी गई तो उसका मतलब समावेशी शिक्षा आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर है। ठीक, और इसके बाद देखिए आगे देखते हैं। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं क्या है। ठीक है, अब आप इसको देखेंगे कि यह देखिए कुल मिला जुला कर ये कोर्स नंबर 1 चाइल्ड डेवलपमेंट में यह 4 यूनिट में बटा हुआ है, 4 यूनिट में। ठीक है, 75 मार्क्स की आपकी परीक्षा होगी, ये 4 यूनिट है। अब देखिए, पहला यूनिट जो है वह है चाइल्डहुड। अब पहले यूनिट में देखिए जो पार्ट है वो आप देख लीजिए, ये इतने पार्ट आपके पहले यूनिट में है। 2 चैप्टर हैं। चैप्टर 1 है अंडरस्टैंडिंग चाइल्डहुड, बचपन की समझ आपको, जिसमें बाल्यावस्था को समझेंगे, बचपन की संरचनाएं, समानताएं और विविधताएं क्या हैं, भारतीय संदर्भ में अनेक प्रकार के बचपन जो है, वैश्वीकरण के संदर्भ में बचपन की बदलती संरचना क्या है। तो ये आपका यूनिट चैप्टर 1 हो गया यूनिट 1 में। उसके बाद चैप्टर 2 है चाइल्डहुड एंड सोशलाइजेशन। ठीक है, बचपन में सामाजिकरण किस प्रकार से बच्चे का होता है, बाल्यावस्था और सामाजिकरण, इसमें सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अंतर क्या है, पालन पोषण, परिवार, वयस्क बच्चा संबंध क्या है, सब चीज़ें हैं। चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड एब्यूज, ये सब चीज़ें हैं। गरीबी में किस प्रकार से बचपन बढ़ता है बच्चे का, स्कूल एक सामाजिकरण का संदर्भ, साथियों का प्रभाव किस प्रकार से होता है और स्कूल का वातावरण। तो ये आपने देखा, आपका पहला यूनिट है जो चाइल्डहुड है। ठीक है, अब हम दूसरा यूनिट देखते हैं। देखिए, ये आपका दूसरा यूनिट है। ठीक है, ये है पर्सपेक्टिव ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक, इसमें देखिए, अब अभी अब तक 2 चैप्टर ये हो गया। अब देखिए तीसरा चैप्टर यहाँ से है, द इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ, भारतीय अवधारणा के अनुसार स्वयं की समझ, मनस, माइंड की। अभी आपने जो ट्रेनिंग लिया था पंचकोशीय विकास वाला जो सरकार के द्वारा दिलाया जा रहा था, तो उसमें इन चीज़ों पर जोर दिया गया है। तो यही सब चीज़ें हैं, इनके शैक्षिक नेतार्थ क्या है। ये चैप्टर 3 है आपका, इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ। चौथा चैप्टर है डेवलपमेंट, विकास के विभिन्न आयाम, जिसमें शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक भावनात्मक विकास, ये सारी चीज़ें हमने
कंप्लीट करा दिया है, आपको पीडीएफ अपलोड करा दिया है। नैतिक विकास, भाषा विकास, ठीक है, परिवार साथियों और स्कूल की उसमें भूमिका क्या होती है बच्चे की, विशेष रूप से फाउंडेशन और प्रिपरेटरी स्टेज। आखिर बेसिक जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसी चीज़ पर फोकस कर रही है, तो ये भी उसी चीज़ पर फोकस कर रहे हैं। चैप्टर 5 देखिए, इसमें प्ले एंड डेवलपमेंट, खेल का महत्व क्या है, खेल का अर्थ क्या है, ठीक है, और बच्चों के विकास का संबंध क्या है खेल से, खेलों के प्रकार, उनके रूप, समूह में बच्चे किस प्रकार से खेलते हैं, खेल के कुछ नियम बच्चे बनाते हैं, मतभेद को किस प्रकार से हो जाते हैं, सहयोग और संचार कौशल विकसित करना। तो ये आपका दूसरा यूनिट भी हो गया, जिसमें आपने तीसरा, चौथा और पांचवा पार्ट कवर कर दिया। अब ये है देखिए तीसरा यूनिट, प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ठीक है, जिसमें कॉन्सेप्ट कैसे बच्चा बनाता है, सीखने की प्रक्रिया क्या है। अब घर में, स्कूल में, परिवेश में बच्चा किस प्रकार से सीखता है, कॉन्सेप्ट किस प्रकार से बनाता है, बच्चों के पूर्व ज्ञान पर निर्माण करता है, संबंध जोड़ता है, अर्थ निर्माण करता है, बिना बिग आइडियाज है, रिलेशनशिप्स है, ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स का कंसेप्ट मैप का उपयोग करता है बच्चा। इस प्रकार से ये आपका चैप्टर 6 हो गया। चैप्टर 7 देखिए लर्निंग थ्योरीज है, जिसमें सीखने के विभिन्न दृष्टिकोण हैं, उनका कक्षा शिक्षण में उपयोग, अनुभवात्मक अधिगम, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग जिसको कहेंगे, खिलौना आधारित शिक्षा, जब आपने देखा छोटे बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा दी जाती है, कला एकीकृत अधिगम, गाइडेड इंक्वायरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग, लर्नर ऑटोनॉमी, ठीक है। ये हो गया आपका तीसरा यूनिट। तो 3 यूनिट हो गया, और देखिए चौथा यूनिट है, ठीक, चौथा यूनिट है इंक्लूसिव, समावेशी। कक्षा कक्ष का निर्माण आप किस प्रकार से करेंगे, इसमें आपके पास विशेष आवश्यकता वाले बालक अगर आ जाते हैं, तो जो उनको लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो उनको किस प्रकार से सॉल्व, मतलब उनका प्रॉब्लम किस प्रकार से सॉल्व होगा, प्रारंभिक हस्तक्षेप किस प्रकार से करेंगे, आईईपी, ठीक है, जो आपका इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम है, और डिफरेंशिएटेड लर्निंग, ये चीज़ है आपका चैप्टर 8 में। और चैप्टर 9 है लर्नर फ्रेंडली इन्वायरमेंट, ठीक है, लर्नर फ्रेंडली इन्वायरमेंट, जिसमें समावेशी शिक्षा, और भी हम लोगों ने इसके पहले जब देखा था समावेशी कक्षा कक्ष का निर्माण आप किस प्रकार से करेंगे, तो सारी चीज़ें यहाँ पर है। तो कुछ भी देखिए ऐसा नहीं है कि आपने इसमें पढ़ा नहीं था, इस चैनल के द्वारा पहले भी आपको प्रोवाइड किया जाता, मॉडल 521 और 522 हमने आपको कहा था कि ऐसा नहीं है कि नई चीज़ें आ जाएंगी, तो उसको अगर आप उसका PDF आपने प्राप्त किया है, तो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हैं इसमें, लर्नर ये सब चीज़ें हैं, और विशेष आवश्यकता वाले बालक है, इसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। ये अधिगम वाला काफ़ी हद तक कवर है, और ये सीखने का संदर्भ, ये सब पूरा चैप्टर कवर है, ठीक है। ये खेल का अर्थ, ये सबसे सारी चीज़ें लगभग जो आपका बाल विकास है उसको हमने काफ़ी हद तक कवर कर लिया है, ठीक है। तो अगर आप ये देखिए आपका एक कोर्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, इसके बाद दूसरा कोर्स भी हम उस पर भी अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। हाँ, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो प्रयास हो रहा है कि ब्रिज कोर्स के लिए इंपॉर्टेंट जो मतलब कंटेंट बनाया जाए, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इससे जुड़ सकते हैं, ठीक है। इस नंबर से आप जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है, उस ग्रुप में आपको डेली स्टडी मटेरियल वगैरह, PDF वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी ब्रिज कोर्स से संबंधित वो भी आपको दी जाएगी। आपको पहले ही बताया गया था कि ब्रिज कोर्स से संबंधित वेबसाइट वगैरह बना दी गई है, फीस वगैरह सब कुछ आपको बताया गया था। तो वो सारी चीज़ें आपको जो भी होगी आपके लिए आवश्यक, वो चीज़ें आपको दी जा रही, प्रोवाइड की जा रही हैं। आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, ज्वाइन भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हमने कोर्स 1 को देख लिया है, अगले पार्ट में हम कोर्स 2 को कवर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।